अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू चस्का चैनल। आज हम फिर लेकर हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी, और वो है बीफ निहारी। निहारी का लफ्ज़ निहार मुँह से निकला है कि जब ये रेसिपी शुरू हुई थी तो वो सुबह सुबह निहार वो खाई जाती थी, इसलिए इसे नहारी कहा जाता था। लेकिन आजकल हम इसे लंच या डिनर के मील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो चलें हम शुरू करते हैं हमारी बीफ निहारी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी नहारी बनाने के लिए सबसे पहले हमने बनाना है नहारी का स्पेशल मसाला जो होममेड है, जिसके लिए मैंने 1 स्पून ये मैंने आपको दिखाया स्पून। ये मैंने 1 स्पून सौंफ ली है, 1 स्पून कश्मीरी सुर्ख मिर्चें ली हैं। ये सिर्फ कलर के लिए होती हैं, इसका टेस्ट इतना तीखा नहीं होता। ये इसलिए होता है कि मसाले में ज़रा कलर अच्छा है। 1 स्पून मैंने अदरक पाउडर या जिंजर पाउडर होता है वो लिया है। 1 टेबल स्पून यानी कि 1 स्पून मैंने सुर्ख मिर्चें ली है। थोड़ी सी मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी ली है। 1 स्पून मैंने नमक लिया है। 1 स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप ले इसमें मैंने पहले से पिसा हुए में मेरे पास जीरा और धनिया नहीं था। इसके अलावा आपने जो चीज़ें गरम मसाले में शामिल करनी है वो है लौंग, काली मिर्चें, दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जो जायफल जावित्री होती है वो, और बादियान जो बिरयानी के फूल कहलाते हैं, वो आपने चीज़ें लेनी है। मेरे पास मसाला पहले से रेडी था, इसलिए मैंने वो चीज़ें साबुत में नहीं ली। अगर आपने साबुत में चीज़ें लेनी है तो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। काली मिर्चें, लौंग, जायफल जावित्री, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और जो बादियान फूल होते हैं वो, और मैंने ये जो लिया है ज़ीरा, और इन सबको मैं पीस के ग्राइंड कर लूँगी और हमारा निहारी का मसाला रेडी हो जाएगा। हमारे निहारी मसाले का फ़ाइन पाउडर रेडी हो चुका है, यानी कि हमारा होममेड निहारी मसाला रेडी है। हम शुरू करते हैं हमारी निहारी बनाना। तो चलें, सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया है कुकर में, और एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे। तो लाइट ब्राउन से करेंगे, इनको तकरीबन सौते ही करेंगे गोल्डन सा, ताकि सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए हमारी प्याज सॉफ्ट होने लगी है। साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। हमने 1 केजी जो है बीफ लिया है, तो हमने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। और हमने ज़्यादा पेस्ट इसलिए नहीं डाला क्योंकि जब हमने मसाला जो रेडी किया है उसमें हमने लहसुन अदरक का पाउडर भी मिक्स किया है। और यहाँ पर प्याज भी इसलिए ज़्यादा हमने नहीं इस्तेमाल की क्योंकि इसमें ग्रेवी ज़्यादा होती है, शोरबा ज़्यादा होता है। तो जो इसका शोरबा होता है वो मैदे से या कॉर्नफ्लोर से या गंदम के आटे से रेडी होता है। ये हमारा मिक्स होने लगा है। अब यहाँ हमने जो हमारा मसाला रेडी किया था उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है पानी वाला, और अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे। देखिए हमारा तकरीबन मसाला भुन गया है, खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त डाल के हमने 2-3 मिनट तक इसको चम्मच चला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि सारा मसाला इसमें सेट हो जाए। देखिए गोश्त को हमने अच्छी तरह से 2-3 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें जग भर के पानी डाल देंगे, और इसको हल्की आंच पे, बेशक हम कुकर में पका रहे हैं लेकिन इसको हमने हल्की आंच पे रखना है। तकरीबन 2 घंटे करीब रखना है। अगर हम कुकर के बगैर पकाएंगे तो 3 से 4 घंटे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। इसमें हमने पानी ज़्यादा डालेंगे क्योंकि इसका गोश्त बिल्कुल रेशा रेशा और सॉफ्ट होना चाहिए। तो अब हम इसको हल्की आंच पे कुकर में भी 2 घंटे के लिए पकाएंगे। ये देखिए हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमने इस 3 टेबल स्पून गंदम के आटे का मिक्सचर बनाया था पानी में डाल के, और इसको हम, ये देखें गाढ़ापन इसमें आना शुरू हो चुका है। आप चाहें तो इसमें मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्न स्टार्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कॉर्न स्टार्च के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो एक दफ़ा गाढ़ा हो जाता है, और जब हम दोबारा गर्म करते हैं उसे
तो वो लिक्विड उसका थिकनेस ख़त्म हो जाती है, वो पानी पानी हो जाता है। तो आप गंदम का आटा इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। अब इसको हम थोड़ी देर तक पकाएंगे तो इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। इसके बाद फिर हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। ये देखिए हमारा शोरबा जो है नहारी का वो गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। तड़के के लिए हमने फ्राई पैन में ऑयल नहीं लिया। अगर आप चाहें तो ऑयल ले सकते हैं, अगर आप कैलोरी कॉन्शियस हैं तो ऑयल लें, वरना आप घी का ही तड़का लगाएं तो अच्छा है। अगर आप चाहते हैं तो मार्जरीन का भी तड़का लगा सकते हैं, लेकिन आप प्याज आप ऑयल या घी में ही करें और ये तड़का लगाने के बाद ऊपर से मार्जरीन को करें, क्योंकि जब आप मार्जरीन में प्याज करेंगे तो जो मार्जरीन हमारा होगा वो जल जाएगा इतनी देर में, जितनी देर में हमारी प्याज में ब्राउन होना है। तो जो घी या ऑयल में प्याज का तड़का लगाएं, और मार्जरीन का अगर लगाना चाहते हैं तो वो इसके अलावा ऊपर से लगा लें। अब प्याज हमने लाइट ब्राउन करनी है। प्याज देखिए हमारी ब्राउन हो चुकी है। बस हमने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक बस हल्का सा स्टर करके इसको हमने हमारे पतीले में कर ये देखिए हमने जो हमारा तड़का था उसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है, ताकि जो इसमें ऑयल जो था, घी था, प्याज, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हमारी बीफ नहारी रेडी है, जिसे हमने हरी मिर्चों, अदरक, धनिया, पुदीना और नींबू के साथ गार्निश किया है। तो बनाइए, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें। नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हमारी वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़।